उच्च माध्यमिक माझी वाला कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 2 प्रतिलोमवर्तीय फलन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कुछ मानक सूत्रों द्वारा प्रश्नों को हल करना प्रत्यय फलन के मुताबिक। कल हमने tan इनवर्स के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ sin इनवर्स पर आधारित कुछ सूत्र बनाकर उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। आइए कैसे सूत्र बनाएं इसके। माना कि sin a बराबर x व sin b बराबर y, ये हमने माना है। sin a बराबर x व sin b बराबर y, तो उसके मुताबिक इसलिए a बराबर sin इनवर्स x, b बराबर sin इनवर्स y। आपने एक 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो हमने इस फॉर्मूले में जो हमने सपोज किया है उस पर आधारित हम कुछ मान बनाकर रखने वाले हैं। तो सपोज किया उसके मुताबिक a का मान बन गया sin इनवर्स x, b का मान बन गया sin इनवर्स y। sin a की जगह sin इनवर्स x और b को विस्थापित कर रहे हैं sin इनवर्स y से। प्रतिलोमवर्तीय फलन के कुछ सूत्र का मान बना रहे हैं। sin a को हटाकर हम लिखने वाले हैं x, cos b का मान हमको ध्यान नहीं है, तो सरसमीका के मुताबिक cos b को हम फॉर्मूले बदल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस cos a का मान ध्यान नहीं है तो सरसमीका से इसका भी मान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन बी का मान हमने माना है y। इस तरह से यहां से साइन को हम प्रतिस्थापित करेंगे तो दूसरे पक्ष में वो इनवर्स बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इजिकल टू एक फॉर्मूला प्रतिलोमवर्ती फलन साइन इनवर्स के रूप में बनने वाला है। साइन इनवर्स, ये साइन यहां से उधर साइन इनवर्स में बदल गया है। x वर्गमूल 1 माइनस साइन बी का मान जो हमने सपोज किया है y स्क्वायर प्लस y, ये वही गुणांक में है जो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह एक प्रतिलोमवर्तीय फलन के लिए मानक सूत्र बन गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के रूप में। यहां प्लस है तो यहां प्लस का प्रयोग किया जाएगा, यहां माइनस है तो माइनस का प्रयोग किया जाएगा। दो फॉर्मूले हमने पढ़ा है। इसी प्रकार से हम cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला इस तरह से बनेगा cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स, यहां जो फॉर्मूले में जो संकेत है उसके यहाँ पर संकेत में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का प्रयोग किया जाएगा। वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन वाई स्क्वायर। इन मानक सूत्रों से हम इनवर्स के, साइन इनवर्स के, कॉज इनवर्स के प्रश्नों को सिद्ध कर सकते हैं, सरसमीकाओं को हल कर सकते हैं, प्रतिलोमवर्तीय फलन के समीकरणों को हल किया जा सकता है। यदि यहां पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y माइनस के रूप में हटाकर प्लस के रूप में लिया जाए, y को हटाकर x लिखा जाए, यदि y बराबर x के रूप में, तो यहां पर इससे दो फॉर्मूले हमको और मिलेंगे। तो y बराबर x लिखेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x बन जाएगा। यहां पर साइन इनवर्स x लिखा जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी x दोनों समान हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला 2x वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि 2 साइन इनवर्स x के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। इसी तरह से y बराबर x cos इनवर्स वाले फॉर्मूले में रखें। प्रतिलोमवर्तीय फलन साइन इनवर्स पर आधारित प्रश्न। आइए एक प्रश्न हल कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 व एक समीकरण और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/3
तो समीकरण को हल कीजिए, अर्थात चर राशि x व y का मान ज्ञात करना है। तो आइए, दिया हुआ है दो समीकरण हमको दिए हुए हैं, एक साइन इनवर्स के रूप में, इसमें दो चर राशि का मान है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। एक समीकरण जो दिया हुआ है इनवर्स कॉस इनवर्स के रूप में, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर π/3। x और y विलोपन विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि दो इनवर्स के मान समान हो जाए x के रूप में या y के रूप में, तो हम एक प्रतिलोम प्रतिफलन समीकरण का प्रयोग में लेंगे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इक्वेशन नंबर जो यहां हम दो बनाने के लिए कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y को हम साइन इनवर्स x के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। अतः यहां कॉस इनवर्स x की वैल्यू हम लिखेंगे π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। इस कॉस इनवर्स x को हटाकर हमने ये वैल्यू बनाई। पुनः कॉस इनवर्स x को भी हम इस समीकरण से बदल देंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स y बराबर π/3, π/2 प्लस π/2, 45 और 45, 90 और 90 मिलकर 45, π/2 प्लस π/2 माइनस का साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y बराबर π/3। ये मिलके हो गया पाई को यहां पर समाप्त कर लेते हैं, माइनस का साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/3 माइनस पाई, माइनस का साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू यहां पर हो गया माइनस का 2π/3। ये सब माइनस के हैं, तो माइनस माइनस सब में कैंसिल करके इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3, ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। तो समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे हम। समीकरण 1 और 2 इस प्रश्न में मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक इस तरह से यहां माइनस होना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 है, इसको हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये होगा साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स y कैंसिल हो जाएगा और इधर की तरफ 2 साइन इनवर्स x, 2π/3 प्लस 2π/3 प्लस हो जाएंगे 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/3 इंटू 1/2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। x इज इक्वल टू साइन 2π/3 120, x इज इक्वल टू साइन पाई माइनस π/3, x इज इक्वल टू साइन π/3, साइन 60 का मान √3/2। ये पहला आंसर हमको मिला x की वैल्यू के रूप में। ये जो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 अगर हम यहां रख दें तो साइन इनवर्स y की भी वैल्यू हमको मिल जाएगी। इक्वेशन समीकरण 1 में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 हो, तो समीकरण 1 में साइन इनवर्स x को हटाकर 2π/3 रख रहे हैं। 2π/3 माइनस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, 2π/3 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, माइनस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 0, तो साइन इनवर्स y 0, y इज इक्वल टू साइन 0, y का मान 0। इस तरह से हमने एक प्रश्न हल किया जिसमें x और y
इनवर्स समीकरण के मुताबिक हल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात किए हैं। समझते हुए इसको लिखिए।